अचानक से पनखा तेज तरार तूफान बनकर मेरे सर पर मंडलाने लगा। मैं चौंक उठा। खौफ व हिरास की हालत में मेरी नींद टूट गई। मंजर इतना डरावना हो गया कि मेरी सांसें थम गई। धड़कनें जैसी चुड़ैलों की नाच पर ढोल पीटने लगी। हड़बड़ाहट के आलम में नींद बेदार आंखों से फैन का स्विच बंद करने ही लगा था कि मेरे खांधे से दीवार पर लटकी हुई पेंटिंग झटक से गिर गई, जिसे तरह तरह की खौफजदा आवाजें निकल रही थी। मेरे कमरे में जैसे बुरी आत्माएं नाच रही थी। खौफ के मारे मैं सहम गया। फिर धीरे धीरे ये पुरस्कार और आसीब सी आवाजें मध्यम होती हुई एक खामोशी में बदल गई। फिर ये खामोशी भी पलक झपकते ही सन्नाटे में तब्दील हो गई, क्योंकि उधर वॉशरूम के नल से पानी धीरे धीरे एक अजीब हालत में टपक रहा था। नल के नीचे रखे हुए मग से पानी टकराकर डरावने और मातमज़दा सुर पैदा कर रहा था। माहौल खौफनाक हो चुका था। इन हालात में मेरे पेशाब का दबाव इस कदर बढ़ रहा था कि ना चाहते हुए भी वॉशरूम जाए बगैर कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। ये चंद कदमों का फासला बहुत लंबा और कठिन मालूम हो रहा था। मेरी लरजती और कांपती टांगों का गुजर जैसे किसी वीरान कब्रिस्तान से हो रहा हो। इत्तेफाकन वॉशरूम का दरवाजा खुला ही था, जिससे टपकती हुई बूंदें और पौधों की आवाजें और भी अयां हो रही थी। मैंने तुरंत लाइट ऑन करते ही अपने आप को हल्का किया, फिर नीचे झुका और नल को कसकर बंद कर दिया। अब कुछ हालात बेहतर हो रहे थे कि सामने आईने पर नजर पड़ते ही एक सियाह बदहाल सा कोई चेहरा मुझे घूर रहा था। मैं चीख उठा, जिसकी गूंज अभी दीवारों पर मौजूद ही थी कि अचानक मेरे होंठों पर धीमे धीमे एक मुस्कुराहट फैलने लगी। मुझे याद आया, ये तो मैं ही हूँ। दरअसल करीब 1.5 घंटा पहले मैंने अपनी सफ़ेद सी घनी दाढ़ी और बालों को काले रंग से टाई किया था, जिसे सुखाने के लिए मैं तकिए के सराहने बैठा और मुझे नींद पड़ गई। डर और वहम अब मेरे जहन से उतर चुका था और मैं मन ही मन में हंस रहा था। हॉन्टेड हाउस पार्ट 1।